कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीन मार्ग जो पैदा हुए हैं, ये इसलिए नहीं कि आपको करने चाहिए। ये तीनों मार्ग सिर्फ इसलिए पैदा हुए कि मनुष्य का जीवन इन तीन तलों पर ही आधारित होता है। मनुष्य के जीवन की सबसे पहली परत है शरीर, और शरीर की एक मूलभूत आवश्यकता है कर्म करने की। शरीर है तो कर्म करेगा, कुछ न कुछ करेगा, बिना किए रह नहीं सकता है। कर्म करना अनिवार्यता है, आवश्यकता है। कर्म तो आप करेंगे ही, जैसा आपने स्वयं भी स्वीकार किया है। तो जो व्यक्ति शरीर के तल पर जीते वे कर्म में ही भरोसा करते हैं और कर्म करते रहने में ही सक्रिय रहते हैं। तो जब व्यक्ति कर्म प्रधान है, कर्म ही करने में लगा रहेगा, तो उसके लिए भगवान कृष्ण ने कर्म योग दिया। और दूसरा तल मनुष्य के जीवन का होता है विचारों का। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शरीर के तल पर उतना सक्रिय नहीं होते, बल्कि विचारों के तल पर सक्रिय होते हैं। वे ज्ञान इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वाद विवाद करते हैं और सत्य को जानने की चेष्टा करते हैं। वो कहते हैं असली काम तो सत्य को जानना है, सत्य तक पहुंचना है। इसलिए इस श्रेणी के लोग जो बुद्धि प्रधान हैं, उनके लिए ज्ञान का मार्ग पैदा हुआ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं फिर ज्ञान की दिशा में किस प्रकार से आदमी को सक्रिय रहना चाहिए, किस प्रकार से नहीं रहना चाहिए, उसका विज्ञान उन्होंने ज्ञान योग के माध्यम से किया। तीसरे वर्ग के लोग वह हैं जो हृदय प्रधान है, जो कर्म में भी ज्यादा रुचि नहीं होती, तर्क वितर्क में भी रुचि नहीं होती, वे भाव से जीते हैं। वे किसी को प्रेम करते हैं, वे किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, वे हृदय से जीते हैं। तो हृदय प्रधान लोग हृदय का अधिकतम उपयोग करते हैं। तो जो लोग हृदय का अधिकतम उपयोग करते हैं, उनके लिए भक्ति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। तो जो प्रेम में जीने वाले लोग हैं, उनको किस तरह से प्रेम में जीना चाहिए, किस तरह से नहीं जीना चाहिए, कहीं उनकी प्रेम की ऊर्जा का, प्रेम की शक्ति का दुरुपयोग न हो, इसलिए भगवान कृष्ण ने उनको प्रेम का मार्ग यानी भक्ति का मार्ग दिया। तीन तलों पर मनुष्य जीता है, इसलिए तीन प्रकार के मार्ग पैदा हुए इस पृथ्वी पर। इन तीनों मार्गों के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि कोई भी व्यक्ति, थोड़े से व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, बहुत थोड़े से, जो केवल शरीर प्रधान हो या केवल बुद्धि प्रधान हो या केवल हृदय प्रधान हो, ऐसे बहुत थोड़े से व्यक्ति हो। यानी शरीर, बुद्धि, हृदय तीनों तलों का उपयोग करते हैं जीवन में 99% लोग। तो 99% लोगों के लिए कर्म, ज्ञान, भक्ति के मार्ग का समुचित सम्यक प्रयोग करने की बात कृष्ण कहते हैं। और जितने धर्म पैदा हुए हैं, उन सभी ने जितने मार्ग बताए हैं जिंदगी में, जीवन में सफलता के लिए और परमात्मा को पाने के लिए, उनमें कुल 3 ही मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। और मैं आपसे हृदय खोलकर कहना चाहता हूँ, कर्म, ज्ञान, भक्ति वास्तव में मार्ग तब तक नहीं है, सिर्फ भटकाते हैं, आपको मन के जालों के ऊपर पहुंचने में सहायक नहीं होते हैं, जब तक आप इनका उपयोग करने का विज्ञान अच्छी तरह समझ नहीं लेते।